जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम कोटि कोटि प्रणाम संगत जी। संगत जी, स्वागत है आपका गुरु जी के अपने चैनल गुरु जी सत्संग में। यहाँ हम आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपका कोई सत्संग है तो आप हमें भेजिए, हम आपका सत्संग ज़रूर शेयर करेंगे। अब गुरु जी का शुक्राना करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का शुक्राना हर पल का है, हर सांस का है। कल गुरु जी ने सत्संग में इनवाइट किया था, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छी तरह से गुरु जी ने दर्शन दिए, भरपूर ब्लेसिंग मिली गुरु जी की। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं जब भी सत्संग में जाती हूँ तो मुझे चाय, मैं घर भी पीती हूँ, सुबह उठ के भी पीती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है चाय। तो जब भी मैं सत्संग में जाती हूँ तो मेरा यही होता है कि मुझे एक कप की बजाय थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, दोबारा मिल जाए। तो जो थोड़ी बच जाती है वो दोबारा पूछते होते हैं कि आप किसी ने चाय लेनी है। तो अंकल जी मेरे पास भी आए थे चाय लेके। तो गुरुजी ने मेरे माइंड में था कि मेरे को 2 बार चाय पीनी है, तो गुरुजी ने मुझे 2 बार चाय पिलाई। शुक्राना गुरुजी। फिर मेरे दिमाग में था कि मुझे कोई सेवा मिल जाए, तो गुरुजी ने जो हम लंगर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसमें भी गुरुजी ने मुझे उस सेवा में लगाया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा मेरा सत्संग ये है कि आज मेरा फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा था जब मैं ऑफ़िस में थी। तो ये पहले भी कई बार ख़राब हो चुका है, तो मैंने फ़ेब में नया फ़ोन लेना है। तो मेरे दिमाग में ये था कि गुरुजी नेक्स्ट मंथ नया फ़ोन लेना ही है, इस पे ज़्यादा पैसे ना लगें, ये चार्ज नहीं हो रहा। तो मैं पहले चेक किया कि चार्ज 3-4 बार एक जगह लगा के, दूसरी जगह लगा के, तीसरी जगह लगा के तो नहीं हुआ। उसके बाद फिर मैं शॉप पे गई। तो जैसे मैं शॉप पे गई, गुरुजी का नाम लेके गई थी, तो शॉप वाले ने देखा कि ये तो चार्ज हो रहा है। उसने अपने चार्जर से लगाया था। फिर बोला आपका चार्जर ख़राब होगा। तो मैंने सोचा शायद मेरी वायर ख़राब होगी। हाँ जी। तो उसके बाद फिर मेरे पर्स में था मेरा चार्जर। तो जैसे ही मैंने अपना चार्जर निकाला तो मेरे साथ वो चार्ज करने लगे, तो वो मेरा चार्जर भी चल गया। तो उन्होंने ये बोला कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। मतलब आई एम स्पीचलेस कि मैं क्या कहूँ। मैं जिसको इतनी देर से ट्राई कर रही थी कि वो चार्ज हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, वो चार्ज हो गया और कोई दिक्कत ही नहीं आई। मतलब एक पैसा भी नहीं लगा। मैं ये चाहती थी कि इस पे ना लगे, क्योंकि ये तो छोड़ना ही है फ़ोन। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अब हम सुनेंगे आंटी जी के शुक्राना सत्संग, जो भी आपके द्वारा भेजे जाते हैं। 1 बाय 1 करके हम आपके शेयर करेंगे। अब हम सुनते हैं आंटी जी का शुक्राना सत्संग, जो है रिकॉर्ड फॉर्म। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना। सारी संगत दे चरनां च शुक्राना, क्योंकि संगत ही परिवार आ, संगत ही भैन भरा है, संगत दे नाल ही सब कुछ है, संगत नाल जुड़ के ही सुकून मिलदा। जय संगत जी, जय मेरी गुरु प्यारी संगत जी, मेरी प्यारी प्यारी संगत जी। शुक्राना शुक्राना गुरु जी, शुक्राना कोटि कोट शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मैनू सहन शक्ति देने वास्ते, शुक्राना मेरे कष्ट कट्टन वास्ते, शुक्राना मैनू सिद्ध बुद्ध देने वास्ते, शुक्राना मैनू इत्थों तक लियाउण वास्ते, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने वास्ते, शुक्राना मेरी हर अरदास पूरी करने वास्ते, शुक्राना। शुक्राना मेरे सोहने सोहने गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे पापा जी, शुक्राना।
मेरे गुरु जी बहुत ही सोहने आ, बहुत ही प्यारे आ। महाशिवा मेरे गुरु जी, शुकराना मेरे गुरु जी, शुकराना संगत जी, शुकराना 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 शुकराना, दिल तो शुकराना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना, कोटि कोट शुकराना 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 शुकराना, दिल तो शुकराना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। अब हम सुनेंगे दूसरे आंटी जी का शुक्राना सत्संग। उन्होंने भी हमें रिकॉर्ड फॉर्म में अपना सत्संग भेजा है। आइए शुरू करते हैं उनका शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना आज का सत्संग मंत्र जप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुपा सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, नए साल में गुरुपा ने आज मुझे अपना पहले 2026 में पहली बार नए साल में गुरुपा ने मुझे सत्संग में बुलाया। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, मैं नए साल पे जा नहीं सकी, मुझे पता ही नहीं चला सत्संग का, या यूं कहूँ कि गुरु जी का बुलावा ही नहीं था। तो आज मुझे गुरुपा ने मुझे और मेरी बेटी को सत्संग में बुलाया, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उनकी मैं लेट हो गई तो इसके लिए शुक्राना गुरुपा, मुझे माफ़ कर देना, मुझे माफ़ करना। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ कि मैं आज आपके सत्संग में लेट पहुँची, तो उसके लिए मुझे माफ़ करना गुरुपा। वहाँ पे गुरुपा ने मेरी बेटी को, संगत जी, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही थी 4-5 दिन से, तो मैं गुरुपा से अरदास लगा रही थी और मुझे जल प्रसाद भी पिला रही थी। फिर मैंने गुरु जी से अरदास लगा कि गुरुपा प्लीज़ अपना लंगर प्रसाद खिलवा देना मेरी बेटी को। तो संगत जी, आप यकीन मानो, जैसे ही लंगर प्रसाद खा के हम घर आ रहे थे, रास्ते में वो कह रही, मम्मा मुझे वॉशरूम जाना है। तो संगत जी, आते ही वो वॉशरूम गई तो उसका थोड़ी प्रॉब्लम कम हुई। तो उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लख 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 बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी, गुरुपा के जल प्रसाद में बहुत 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 शक्ति है, बहुत शक्ति है, क्योंकि मुझे 1 साल हो गया गुरुपा से जुड़े हुए। गुरुपा ने मुझे जोड़ा, मैं क्या जुड़ी हूँ। तो संगत जी, मुझे वाइट डिस्चार्ज होता था बहुत सालों से। मैं शर्म के मारे किसी को बताती भी नहीं थी, मैंने सोचा होता होगा ये, अब एज भी है 40 के बाद, शायद मुझे तो 30 के बाद से ही हो रहा। तो संगत जी देखो, जल प्रसाद पीने से वो प्रॉब्लम कहाँ चली गई कुछ पता नहीं चला। और संगत जी, मेरे और मेरी बेटी के बाल इतने झड़ते थे कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो संगत जी, जब से हमने जल प्रसाद से नहाना शुरू किया है, शैम्पू में भी डाला है जल प्रसाद, गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू बताया था। तो संगत जी, मेरे और मेरी बेटी के बाल झड़ना बहुत 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 कम हो गए, या यूं कहूँगे बिल्कुल ही बंद हो गए। तो उसके लिए शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। हर एक प्रॉब्लम ठीक करने के लिए बिना डॉक्टर, बिना किसी उसके जल प्रसाद में संगत जी बहुत 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 शक्ति है। चंदन टीके में, गुरु जी की जोत के घी में बहुत बहुत शक्ति है। इवन कि मैं आपको क्या बताऊं कि जब से गुरु जी ने अपने आप को मुझे अपने आप से जोड़ा है, तब से मैंने दवाइयाँ और हॉस्पिटल जाना और बिल्कुल बिल्कुल ना के बराबर। तो उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। संगत जी, मैं अपने सत्संग को ये विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम सुनेंगे नेक्स्ट आंटी जी का शुक्राना सत्संग। आंटी जी ने भी हमें रिकॉर्ड करके ही अपना सत्संग भेजा है। आइए शुरू करते हैं उनका सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी की बेटी सोनीपत से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और इसमें अभी गुरु जी का एक सत्संग आया था, उसमें कहा कि फ़ोन में समय बर्बाद ना करके तो शुक्राना कर मेरा। तो शुक्राना शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। मेरे घर और में सुख शांति रखने के लिए शुक्राना। मेरे पति की अच्छी हेल्थ बैलेंस करने के लिए शुक्राना। मेरे बच्चों को सद्बुद्धि देने के लिए शुक्राना जी। अपने हमारे बच्चों के और अंकल के, इनके हम संग रहना। आप शुक्राना शुक्राना गुरु जी। जो भी ये संकट आते हैं गुरु जी, आप बीच में ही कट कर देते हो। मुझे पता लगता है गुरु जी, आप हर टाइम, हर मिनट, हर सेकंड मेरे साथ रहते हो, अंग संग रहते हो, मुझे महसूस कराते हो।
वो अभी भी थोड़े दिन पहले मेरे बच्चों को इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी पर मुझे नहीं आई थी, तो क्योंकि वो दोनों लड़ते होते हैं, इसलिए गुरुजी आप उनके साथ रहते हो। गुरुजी उनको अच्छी हेल्थ, अच्छी बुद्धि, सद्बुद्धि दो, आपका भी नाम लें और मेरे पति को भी सद्बुद्धि दो, पहले से बहुत बेटर है। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। और मैं ये शुक्राना सत्संग बस को विराम देना चाहूँगी। तो गुरुजी का मंत्र बोल के ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना आंटी जी। संगत जी, मैं आपके साथ एक और शुक्राना सत्संग आज शेयर करूँगी। तो हम जहाँ से दूध लेते हैं, दूध भी लेते हैं, कोई और चीज़ भी ले लेते हैं, तो मंथली पैसे देते हैं। उनको पैसे देने थे, जितने पैसे थे मैंने सोचा था कि मतलब होगा 4-5 हज़ार जितना भी है, लेकिन दिमाग में था कि थोड़ा कम ही हो, पता तो नहीं था कि कितना था। तो जैसे ही उन्होंने काउंट किया कि इतने पैसे बनते हैं, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ही कम थे वो। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ये क्यों हुआ? क्योंकि वो भी गुरुजी को मानते हैं जिनसे हम सामान लेते हैं, और उनकी शॉप पे गुरुजी का जो 3 मुख वाला स्वरूप है वो लगा हुआ है। और जब भी मैं उनकी शॉप पे जाती हूँ गुरुजी का ज़रूर मत्था टेकती हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब हम सुनेंगे नेक्स्ट आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। मैं गुरुजी की बेटी यूएसए से, और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरुजी ने मुझे सेवा दी थी जो 15 सत्संग शेयर करने के लिए। तो ये मेरा 13th सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। गुरुजी को पहले तो शुक्राना कहना चाहती हूँ, और हैप्पी न्यू ईयर गुरुजी, हैप्पी न्यू ईयर संगत जी, और आंटी जी आपको हैप्पी न्यू ईयर। आप मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं। तो पहले तो मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे मैंने कहा था कि गुरुजी का इतना ब्यूटीफुल दर्शन मिला मुझे इंडिया में आने से। और मुझे तो गुरुजी ने तो बोनस भी दे दिया, क्योंकि मुझे मुंबई का आश्रम का भी दर्शन दे दिया। तो मैं आपको फिर से कह रही हूँ कि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं तो गुरुजी का शुक्राना करना तो कुछ लिमिट ही नहीं है। मैं तो जिस बार गुरुजी की चरण में, और उनको हमेशा पल पल कह रही हूँ शुक्राना, आपने मुझे यहाँ लाया। और पहले तो पता नहीं, मैं सोच रही थी कि होगा कि नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी तक श्योर नहीं थे, लेकिन लास्ट मिनट तक वो प्लान हो गया। तो मैं बहुत खुश हो गई, और इतनी प्यारी संगत से इतना अच्छा प्राइवेट सत्संग के लिए हमें मौका मिला अटेंड करने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए। तो उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना कहना चाहती हूँ। और गुरुजी मेरी तो न्यू ईयर्स तो ये नवा साल इतनी अच्छी तरह से सेलिब्रेट करवा रहे हैं। अभी हम दुबई भी पहुँच गए हैं, तो न्यू ईयर के बाद हम यहाँ हैं 2-4 दिन के लिए। तो गुरुजी अपनी बेटी को शॉपिंग भी करा रहे हैं, और बहुत बहुत अच्छी सी वेकेशन मनाने के लिए हमें भेजें। तो मैं ऑल्सो गुरुजी से माफ़ी मांगने चाहती हूँ कि मेरा अमृत वेला नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो भी वक्त मिलता है तो मैं कर लेती हूँ अपना सुमरन, और जो टाइम मिलता है गुरुजी का मंत्र भी करती हूँ। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और ऑल्सो मेरा शुक्राना है मेरे हस्बैंड की तरफ से, अंकल जी की तरफ से, और मेरे बच्चों की तरफ से, मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरी बहू की तरफ से। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। शुक्राना आंटी जी। आपने बिल्कुल सही कहा है कि गुरुजी का शुक्राना जितना किया जाए उतना ही कम है। मैंने एक सत्संग भी सुना था जिसमें यही था कि गुरुजी का शुक्राना करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको बैठ के मंत्र जाप करना है, घंटों मंत्र जाप करना है। आप चलते फिरते भी मंत्र जाप करते हुए गुरुजी से ब्लेसिंग पा सकते हो। और दूसरा ये है कि अगर
आपको लगता है कि आपके अंकल जी या आपका कोई सास ससुर कोई भी घर में ऐसा है जो आपके प्रति नेगेटिव है और आपको लगता है कि उन पे नेगेटिविटी है और आपकी वो बात नहीं मान रहे हैं, कोई भी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक सत्संग में यही सुना था कि एक आंटी जी को गुरुजी ने ये बोला था उनके सपने में आके कि अगर कुछ उनको नहीं आपके अंकल को आपके द्वारा दिया हो अच्छा लगता तो आपने ये करना है कि जब आप खाना बनाते हो तो आपने खाना बनाते समय गुरुजी का मंत्र जाप करना है। जैसे जैसे आप गुरुजी का मंत्र जाप करोगे, जो आप चाह रहे हो, जैसा आप गुरुजी से मांग रहे हो, वो मांग, वो चाहत, वो खाने में चली जाएगी गुरुजी की ब्लेसिंग के साथ, क्योंकि आप गुरुजी का मंत्र जाप कर रहे हो। ऐसे ही वो आंटी जी जब भी अपने हस्बैंड को खाना देती थी, अंकल जी को खाना देती थी, तो हमेशा गुरुजी का मंत्र जाप बोलते बोलते खाना बनाते थे खाना और उनको देते देते मंत्र जाप करते थे। और ऐसे ही उनके अंकल जी एक दिन जो गुरुजी से चिढ़ते थे बिल्कुल और उनके साथ उनकी बनती नहीं थी और गुरुजी के वो बहुत बड़े भक्त बन गए थे, संगत बन गए थे और अपनी आंटी के साथ भी वो बिल्कुल सही तरीके से रहने लग गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि चलते फिरते उठते बैठते जब चाहिए आप मंत्र जाप कर सकते हैं, गुरुजी को याद कर सकते हैं। गुरुजी ने कोई भी बाउंडेशन नहीं रखी है। तो अब हम सुनेंगे नेक्स्ट आंटी जी का शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने सत्संग के स्टार्टिंग मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने पहले भी अपने सत्संग शेयर किया है अपनी लाइफ को लेके। गुरु जी ने कहा है कि तू शुक्राना करती रहा कर, तो मैं गुरु जी के इस आदेश का पालन कर रही हूँ और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। जैसे मेरी मैरिड लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस है, मैंने पहले भी डिस्कस किया था, और मेरी मैरिड लाइफ बहुत गंदी चल रही है इस वक्त ना, क्योंकि मेरा हस्बैंड अंकल मुझे बिल्कुल नहीं पूछता, हर वक्त लड़कियों के चक्कर में रहता है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाता मेरे में। वो हर वक्त लड़कियों को मैसेज करता है, उनके साथ होटल में जाता है, बाहर संबंध भी बनाता है। तो गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब चीज़ें जानने के बावजूद भी आपने मेरी शादी इसके साथ कैसे करा दी। गुरुजी आपको तो सब कुछ पता है ना कि वो कैसा होगा, फिर भी गुरुजी आपने पता नहीं क्या सोच के कराई है मेरी शादी इस हस्बैंड अंकल के साथ। मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे करूं कि वो जो बाहर संबंध भी बनाता है, लड़कियों को मैसेज करता है, उनसे मिलता भी है, ये सब चीज़ें जानने के बावजूद भी मैं अपने आप को कैसे संभालूं। गुरुजी मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रही, क्योंकि वो मेरे को बिल्कुल नहीं पूछता। मैं ऑफिस जाती हूँ, वहाँ जो 2-3 घंटे होते हैं ना मेरे, वो तो घर ही नहीं आता, बस रात को आता है 10 बजे 9 बजे आएगा, और अगर वो घर होता भी है ना तो मेरे से बात तक नहीं करता। मैं ऐसे अकेली पड़ी रहती हूँ घर में भी, मुझे बिल्कुल मेरे से बात नहीं करता वो। तो गुरुजी मैं क्या करूँ बताओ। उधर से बाहर लड़कियों की फाइनेंशियल हेल्प भी करता है, पता नहीं उनके लिए बहुत कुछ करता है वो, और मेरे को तंग करता है पैसों के लिए। फिर मैं कुछ पूछ लूँ, कुछ कह दूँ तो फिर मुझे मारने के लिए दौड़ता है। गुरुजी सब कह रहे हैं मुझसे कि क्या सोच के कराई थी मेरी शादी इसके साथ, पूछो उनसे। सब कहते हैं कि अपने गुरुजी से पूछो कि मेरी शादी इसके साथ क्या सोच के कराई थी। वही कहानी गुरुजी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरी शादी आपने इसके साथ क्या सोच के कराई है। हर वक्त मैं चिंता में रहती हूँ, और अब तो मेरे पेरेंट्स ने भी कहना शुरू कर दिया कि गुड़िया कुछ सोच ले, कुछ और देख ले अपने लिए, इसको छोड़ दे, क्योंकि जो हर वक्त तो टेंशन में रहती है, हाय मेरे से बात नहीं करता, हाय मेरे को पूछता नहीं है, हाय वो किसी लड़कियों के पास जाता है, जो मेरे पेरेंट्स तक को गालियाँ देता है, उनकी भी 1% भी कदर नहीं करता, मेरी भी कदर नहीं करता, उनकी भी कदर नहीं करता, उनको गालियाँ देता है उनको सामने। अभी 2-4 दिन पहले की ही बात है। उधर से मतलब समझ ही नहीं आ रहा मेरी ज़िंदगी इसके साथ कैसी रहेगी। मैं सारी ज़िंदगी में ऐसे डर डर के रहूँगी क्या, क्योंकि वो मारने में दौड़ आता है मुझे और धमकियाँ देता है। अब तो गुरुजी मेरे को भी सोचना पड़ रहा है कि क्या मैं सारी उम्र उसकी धमकियाँ सहन करूँगी क्या, वो सारी उम्र मैं ऐसे हर वक्त चिंता में रहूँगी क्या कि हाय वो मुझे पूछता नहीं है।
वही बात है, कहते कि जिसका बाप नहीं सुधरा अब तक। मेरा ससुर अंकल 70 साल का है, जो अब तक नहीं सुधर पाया तो वो अपने बेटे को क्या सुधार देगा। मानता नहीं है ना मेरा हस्बैंड अंकल की ये लड़कियों के चक्कर में रहते हैं, बिल्कुल नहीं मानता। साथ साथ कस्में भी खा लेगा, झूठी कस्में खा लेगा अपने बच्चों की। इसकी हद और पर हैरानियों की बात है, इसके जो हालात है ना मेरे हस्बैंड अंकल के, एक रत्ती भी अच्छे नहीं है। गुरुजी बताओ मैं क्या करूं, मेरी ज़िंदगी कैसे जाएगी, इसके साथ कैसे बीतेगी। मैं हर वक्त चिंता में नहीं रहना चाहती, मैं भी अपनी लाइफ में खुशियां देखना चाहती हूँ, लेकिन अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फिर मेरी ज़िंदगी का क्या होगा गुरुजी। अब तो मैं भी सोचने पर मजबूर हो रही हूँ कि मेरे को इसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं सारी ज़िंदगी अपनी चिंता परेशानियों में नहीं बिता सकती। गुरुजी आप डिसाइड करो, मैंने आप पे तो बहुत ट्रस्ट किया था, सरेंडर किया गुरुजी मैंने आपको हर चीज़ अपनी ज़िंदगी की, फिर भी नेगेटिव रिज़ल्ट आया हस्बैंड अंकल। दूसरा नेगेटिव रिज़ल्ट, ऑफिस जाती हूँ, वहाँ के लोग गंदे, कॉपरेशन नो, मैनेजर गंदा। उस वक्त मैं ऑफिस जाती हूँ, वहाँ भी चिंता में रहती हूँ कि हाय ये मुझे तंग करेगा, हाय ये मुझे नहीं ऑफिस शाम को लेट कर देगा, हाय मैं फिर कैसे जाऊँगी, 2 घंटे लग जाएंगे, मैं 8 बजे घर पहुँचूँगी, फिर ऐसी चिंता रह जाती है। गुरुजी कहते हैं सब कुछ ना मेरे पे छोड़ दे, मैं अपने आप देख लूँगा। 4 महीने हो गए मुझे प्रार्थना करते करते, गुरुजी क्या कि गुरुजी मेरे ऑफिस के हालात संभाल लो। वैसे को वैसे ही मैं परेशान रोती हूँ वहाँ पर। मैं अपने ससुराल जाती हूँ, वहाँ परेशान होती हूँ क्योंकि वो मुझे पूछता ही नहीं है। अभी आपने गुरुजी ने ही कहा था कि एक चालाक औरत ने वश में भी कर रखा है। गुरुजी एक किसी औरत ने मेरे हस्बैंड अंकल को वशीकरण भी कर रखा है, और वैसे लड़कियों से तो ये बातें करता ही है, मिलता ही है। मैंने कई बार देखी है इसके फ़ोन में, लड़कियों से बातें करते हैं, मिलने की प्लानिंग करता है उनके साथ। तो गुरुजी मैं ऐसे रिश्ते को कैसे चलाऊं, कैसे करूं। मैं तो गुरुजी वैसे कुछ कर ही नहीं सकती, आपको पता है कि करना भी आपने है गुरुजी, लेकिन फिर भी मेरे को जितने दिन हुए हैं ना मेरी शादी को, 2024 में हुई थी अप्रैल में, उतने दिन मैं रोई हूँ। कई बार तो पूरा दिन ही रोती रही हूँ मैं। कई बार ऐसा मतलब हालात ऐसे क्रिएट किए लोगों ने मेरे साथ कि मैं हर वक्त रोती रहती थी वहाँ पर। अभी तक नहीं सुधरी गुरुजी, आपने ही कहा था कि सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, मैं उसकी बुद्धि। गुरुजी मेरे हस्बैंड अगर गुरुजी आपने मेरी शादी इसके साथ चला के रखनी है तो इसकी बुद्धि को ठीक कर दो, ये लड़कियों का पीछा छोड़ दे, मेरे को धमकियाँ देने भी छोड़ दे, मारना भी छोड़ दे, और पैसे की डिमांड भी ना रखे। और मेरे ससुर अंकल है वो तो तांत्रिक क्रियाओं में लग गया, मेरे ऊपर भी पता नहीं क्या करते हैं ये लोग भी कि ये हमारे बस में हो जाए, अपनी सैलरी मुझे दे, हमें देना शुरू कर दे, हमारे अकॉर्डिंग चले। वो लोग भी पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। गुरुजी कितने सत्संग आते हैं, मैं कितने सत्संग सुनूं, मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनने की भी, लेकिन फिर भी कुछ अफेक्ट नहीं हुआ मेरी ज़िंदगी में। बहुत पॉजिटिव मैसेज आते हैं, जैसे लगता है कि सच में कुछ हो जाना है अच्छा मेरे साथ, लेकिन कुछ अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ। गुरुजी कुछ दया भाव दिखा दो मेरे ऊपर भी। आप तो कहते थे गुरुजी तेरा गोल्डन पीरियड होगा, तेरी आगे वाला फ्यूचर, तभी तो गुरुजी ने 5 साल लगाए थे, मेरी शादी नहीं कराई थी। मैंने कहा चलो ठीक है, कोई ऐसी बात तो नहीं शादी तो चलो एक होता है कि प्रोटोकॉल ज़िंदगी का कि अकेली ज़िंदगी नहीं रह सकते, लेकिन गुरुजी ने फिर भी मतलब कुछ मस्ती वाली बात नहीं है गुरुजी मेरी ज़िंदगी में। आपसे 6 साल हो गए हैं गुरुजी जुड़े हुए, हर चीज़ गुरुजी होने वाली है। मेरी अरदास भी गुरुजी ने 6 साल हो गए पूरी नहीं की। आपने कहा था अरदास में अपार शक्ति होती है, शक्तियाँ तो होती है गुरुजी, लेकिन आप अपनी शक्तियों को किसी किसी के लिए यूज़ करते हो, मेरे लिए तो कर ही नहीं रहे। अगर करते गुरुजी तो मेरा जो इस वक्त स्थिति है ना, मेरी जो मैरिड लाइफ में ना, वो ऐसे सिचुएशन में खड़ी है ना, अगर मैं उसको कह दूँ ना कि मुझे तो डिवोर्स दे दे, मुझे तेरे साथ नहीं रहना, वो 1 मिनट में डिवोर्स पेपर पर साइन कर देगा, क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी बाहर जी रहा है। मैं तो बस एक उसके माँ बाप ने ज़बरदस्ती शादी करा दी। वो रात को घर आएगा अपना 9-10 बजे, 11 बजे, 3-3 बजे घर आता है वो तो रातों के। मेरे को कुछ पता ही नहीं होता उसके बारे में। आज तक नहीं सुधर पाया तो अब क्या, कौन सुधार सकता है उसको। गुरुजी सुधार सकते हैं मुझे ऐसा लगता है, लेकिन फिर भी वो टाइम ले रहे हैं, पता नहीं कब सुधरेगी मेरी ज़िंदगी।
गुरुजी आप बताओ मुझे, मैं फिर आगे इसको ये चैप्टर क्लोज करके आगे बढ़ूं या फिर क्या करूं? गुरुजी बताओ मुझे आप, क्योंकि मैं सारी उम्र दुख नहीं झेल सकती, मैं सारी उम्र डर डर के नहीं रह सकती। दुनिया खुश होती है, मैं जब देखती हूँ ना तो मुझे इतना दुख होता है ना। मैंने कहा यार देखो लोग खुश हैं अपनी मैरिड लाइफ में, यहाँ मैं तो दुख के खून के आंसू रोती रहती हूँ हर वक्त अपनी लाइफ को लेके, ऑफिस में भी, शादीशुदा लाइफ में भी। पता नहीं मेरे जीवन में गृहस्थी का सुख कब आएगा, मेरी किस्मत में पति का सुख पता नहीं कब आएगा। मैं तो तरस गई गुरुजी हर चीज़ के लिए, आप पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया, हर चीज़ छोड़ दी गुरुजी आप पे, फिर भी कुछ हासिल नहीं कर पाई। मैं बड़े मंदिर भी आती थी, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करती थी, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला मुझे। हज़ारों करोड़ों बार प्रार्थना करी गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल को सुधार दो, गुरुजी ठीक कर दो सब कुछ, आज तक कुछ नहीं हुआ मेरे साथ अच्छा। अब गुरुजी आप डिसाइड करो कि क्या होगा मेरा, कैसे करना है मुझे बताओ गुरुजी, दया करो, हो सके तो ठीक कर दो उसकी बुद्धि को, वशीकरण एंड ऑल सब चीज़ें ख़त्म कर दो, उसका इंटरेस्ट बाहर भी ख़त्म कर दो गुरुजी, दया करो। और मैं अपने आप अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ, अपने सत्संग को यही विराम दे देती हूँ मैं आप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना आंटी जी हमारे साथ अपना सत्संग शेयर करने के लिए। लेकिन मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो ये आपने सत्संग भेजा है वो 9 मिनट का है, मैंने शेयर कर तो दिया है, लेकिन प्लीज़ नेक्स्ट टाइम आप 3-4 मिनट का ही भेजें, ताकि जो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो और सबको सत्संग शेयर करने का मौका मिल सके ज़्यादा से ज़्यादा। और अब हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे और इस वीडियो को, इस सत्संग को विराम करेंगे। नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी।